राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। साल में एक बार दिसंबर के महीने में यहाँ बड़े सत्संग का आयोजन होता है। मेरा 29वां सत्संग है ये यहाँ पे। हर साल दिसंबर के महीने में 2-4 दिन आगे पीछे, लेकिन उसके साथ एक बात जुड़ी रहती है। यहाँ की संगत ये कहा करती है कि जब आप सत्संग कर दोगे उसके बाद सर्दी शुरू हो जाएगी। तो लगता भी ऐसे है कि शायद 1-2 दिन के बाद सर्दी शुरू हो जाएगी। पूछ भी लेते हैं कि आपने सत्संग इस बार जल्दी क्यों किया, या कभी कहते हैं लेट क्यों किया। तो इस बार ये भी पूछ सकते थे कि सत्संग आपने इतवार का क्यों नहीं किया। वो हालात आपने देखी होगी कि मैंने चालाकी तो की थी। जैसे कोई छोटी रजाई ले ले तो सिर उगड़ जाए, तो पैर ढके तो सिर उगड़ जाएगा, सिर ढके तो पैर उगड़ जाएंगे। कितनी कोशिश कर लो, कितने बड़े आश्रम बनाओ, संगत उसकी अनुपात के अनुसार ज़्यादा बढ़ जाती है, और जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा आ जाती है। मैंने सोचा तो ये था कि बिना इतवार के दिन सत्संग रख दूंगा तो संगत थोड़ी कम आएगी, लेकिन सत्संगियों की भी ये चाल थी। जो कर्मचारी थे उन्होंने अपनी छुट्टी बचा के रखी थी कि साल का आखिरी महीना होगा, हमारी छुट्टी ख़त्म हो जाएंगी, एक तो सत्संग के लिए बचा के रखेंगे। बहुत अच्छी बात है। सत्संग के लिए तो छुट्टी अगर ना भी हो, विदाउट पे भी लेनी पड़ जाए तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सत्संग जैसी चीज़ संसार में कोई है नहीं। सब चीज़ें दुनिया में बहुत मिल जाएंगी, जहाँ जाओगे वहीं मिल जाएंगी, लेकिन सत्संग तो किसी भागी जीव को बड़े शुभ और नेक कर्म पिछले जन्मों में जिन्होंने किए हैं उनको सुलभ है। सत्संग अव्वल तो इस युग में सत्संग की परिभाषाएं बदल गई है। अब ये 2-3 चीज़ों को अगर देखा जाए तो वो अपने वास्तविक रूप से थोड़े बदल गए हैं। जिस प्रकार से शिक्षा व्यवसाय हो गई है, उसी प्रकार से सत्संग भी एक प्रकार का व्यवसाय हो गया है, धंधा हो गया है कमाई का। सत्संगी ठीक बात है कि वो सेवा के रूप में इसलिए देते हैं ताकि वो अपने ऊपर कोई भार ना चढ़ने दें, और सत्संग में दिया गया सेवा के रूप में जो धन है, पैसा है, वो किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को, किसी भूखे को, या हमारे आश्रम कार्य के संचालन में भवन बनते हैं या प्रसाद का वितरण होता है, उन कामों में जब प्रयोग किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये परंपरा हमने सिख गुरुओं से सीखी है। खाना तो अपने घर में सब बैठ के ही खाते हैं, सबको मिलता है, अच्छे से अच्छा मिलता है, लेकिन वो जो आनंद सब मिल बैठ के, जिसमें कोई जाति का भेदभाव नहीं, जिसमें कोई ऊंच नीच का भाव नहीं,
जिसमें छोटे बड़े की गिनती नहीं, किसमें छूत अछूत की कोई बात नहीं, सब मिल के पकाते हैं, बांट के खाते हैं और आपस में बड़े प्रेम से जब मिलते हैं तो इससे बढ़ के क्या बात होगी। क्योंकि प्रेम ही इस दुनिया में सर्वोपरि है, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ की हालात आपको पता है कि इंसान को ही खाना शुरू कर देता है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो टूटे हुओं को, बिछड़े हुओं को और किसी भी प्रकार से जो दुखी हैं उनको मिलाते हैं एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से। अपना दुख दर्द पीड़ा या अपनी खुशी जब उनके साथ वो साझा करते हैं तो उनका अगर दुखी है तो दुख उनका ख़त्म हो जाता है, पीड़ा उनकी कम हो जाती है। अगर खुशी की बात होती है तो खुशी बांटने से और ज़्यादा बढ़ जाती है। सत्संग में आते हो, आपको इतना चाव होता है, जिसको शरीर में तकलीफ हो, पीड़ा हो, लेकिन हर इंसान चाहता है मैं सेवा का कार्य करूं, क्योंकि सत्संग में सेवा, प्रेम, भक्ति, सद्भावना ये चीज़ें सिखाई जाती हैं और ये चीज़ें भक्ति के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपस में प्रेम, परिवार में माँ बाप से, भाई भाई से, पति पत्नी से, और इन सब से बड़ी बात गुरु से प्रेम। क्योंकि गुरु जो हमें ज्ञान देता है वो इस दुनिया का नहीं, बल्कि इस दुनिया से परे की उस स्थिति में ले जाके छोड़ता है जहाँ से फिर वापस आना नहीं होता, और हमें इस काल और माया के देश के दुख और नहीं सहने पड़ते और ना ही जन्म मरण के पचड़े में पड़ना पड़ता। जीव अगर दुखी है तो इन्हीं कारणों से दुखी है। कबीर साहब की जो वाणी अभी थी वो उन्होंने अपने लिए नहीं कही, लागू तो अपने आप पे ही की है उन्होंने, लेकिन चेतावनी और शिक्षा हमें दी है। कहते तो मन का नाम लेके हैं, बात तो मन को ही समझाने की है। ये सारे प्रपंच मन ही रचता है, सारी चीजें हमारे मन के अंदर ही पैदा होती हैं। ईर्ष्या द्वेष अगर है तो हमारे मन से ही पैदा होगा, प्रेम है तो भी हमारे हृदय में ही पैदा होगा, अगर बुराइयां हैं तो वो भी वहीं पैदा होंगी, तप त्याग या भक्ति की बातें होंगी तो भी हमारे हृदय से ही उपजेंगी, और वहाँ पे काम सारा मन का होता है, मन करता है, और इसे मन को ही समझाना होता है। बुद्धि का काम है कि मन को समझाए, लेकिन मन भटकाव कर देता है, और करने का माध्यम इसका यह है कि इसका सब हमारी ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों पर शासन है, राज है, इसके काबू में है। ये जो चाहता है वो करवा देता है। इसलिए कबीर साहब ने कही, अरे मूर्ख मन, तू सोच समझ इस बात को कि तू गुरु के ज्ञान के बिना किस घाटी से जाएगा। सवाल उठ जाता है, समझ में नहीं आती बात, तो कहते घाटी कौन सी? चार ही घाट में जीव आता है संसार में, चार खान जिसको कह देते हैं, चार प्रकार के श्रेणियों से जीव 84 लाख योनि के आते हैं। अंडे से पैदा होने वाले, झिल्ली या जेर से पैदा होने वाले, पसीने पानी से पैदा होने वाले और मिट्टी से पैदा होने वाले, उनको अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो उन 4 श्रेणियों में से पूछता है कि अरे मन मूर्ख, अगर तू नेक काम नहीं करता है और ये दुनियादारी के पचड़े में पड़ के तू अपने जीवन और समय को बर्बाद करता है, ये हरेक को नसीब नहीं है। और किसी योनि में जो चीज़ें, जो उपहार हमें मिले हैं, इंसान को किसी योनि में नहीं मिले। और चीज़ें सब समान हैं, खाते पीते सब हैं, चलते फिरते हैं, संतान पैदा करते हैं, पैदा होते हैं, गुजरते हैं, लेकिन
उनके पास कोई भी उनको ज्ञान देने वाला नहीं है कि तेरा इस जन्म मरण का चक्कर कैसे छूटे, क्यों तुम दूसरों के अधीन होकर दुख दर्द और इतने कष्ट सहता है। अगर तू सही घाटी तेरी चुन लेता जाने की तो ये काम नहीं होता तेरा। तो उन्होंने समझाया कि गुरु के बिना, अब गुरु का काम क्या है? गुरु आपको समझाएगा कि इस दुनिया में आए हो तो आपकी संपत्ति, आपकी दौलत क्या है। हम दुनिया के पैसे को धन दौलत माया का नाम दे के उसको मान लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो ऊंचे से ऊंची दौलत है उसको हम समझ नहीं पाते वो क्या है। उस दौलत के खो जाने से चीखते चिल्लाते हैं, शिकायत करते हैं, मेरा कारोबार नहीं रहा, मेरे पास धन पैसा नहीं रहा, मैं गरीब हो गया, मेरी उदर पूर्ति कैसे होगी। उसके लिए तो बड़े करते हैं, लेकिन हमारी जो जमा पूंजी है सांसा रूपी, उसका कभी ख्याल ही नहीं करते हैं कि हम किस प्रकार से उसको बर्बाद किए जा रहे हैं। एक एक पल पल करके वो तो खो ही जा रही है, बीती जा रही है, और हमें ख्याल भी नहीं कि हमारा कुछ खो गया है। नहीं, उसके लिए हमें ना तड़फ है, ना उसकी चिंता है, और ना उसके बारे में कभी कोई शिकायत करते हैं कि मेरी ये पूंजी मेरे से छिन गई या खो गई है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं वहाँ वो कौन समझाएगा, ये गुरु समझाता है। और गुरु समझाता है कि इन फालतू की बातों के बजाय अगर हमें ये समझ आ जाए कि हमारा काम क्या था, कि मनुष्य का चोला मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए था, इससे हमें कौन सा लाभ था। उस मालिक की रजा और मौज में रहना चाहिए। हम तो शिकायत तो करना जानते हैं, काम जो करते हैं मर्जी का करते हैं। पिछले कर्मों के कारण हमें जब ये समय मिला है, जन्म मिला है, ये मौका मिला है, तो हमें अवसर दिया गया है कि अगर तेरा पिछले कर्मों का भार है, कर्ज है, तो उसको तो उतार फेंक अब। अगर और आगे के लिए तू ऐसे कर्म कर कि तेरे सिर के ऊपर कोई कर्ज ना चढ़े। ये मालिक का कानून और नियम है, और ये उसको हम मालिक की मौज, उसकी रजा, उसका हुक्म और उसका आदेश कह के पुकारते हैं। तो उसकी रजा जो नहीं होती, मन के कहे काम करते हैं, उसकी रजा तो नहीं होती हो। हम मर्जी के काम करते हैं, उसकी रजा में अगर राजी रहें, उनके नियम है, प्रकृति की हर चीज़ उन्होंने नियत की है, वो उसके अनुसार काम करती है। अगर उनमें हम दखल देना शुरू कर दें तो हम जो है मालिक का विरोध करते हैं। मालिक का विरोध करके हम कभी भी उसमें सफलता नहीं पा सकते। इसलिए उसकी रजा को देखते रहना चाहिए। अगर दुख आता है, तकलीफ आता है, तो समझो कि हमारे वो कर्म है, कोई ना कोई कर्ज है हमारा पूरा हो रहा है। अगर हमें खुशी मिलती है, जीवन सुखी है, शरीर में रोग दोष नहीं है, तो समझो कि मालिक की हमारे ऊपर नजर इनायत है। इसलिए उसका शुक्राना करना चाहिए, लेकिन गाफिल नहीं होना चाहिए। अगर गाफिल होंगे तो अभिमान आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा तो अभिमान तो बर्बाद करके रख देगा। जब तक इस समझ को नहीं समझते हम, ये रमज है, बहुत गहरा एक विचार है, नुक्ता है, जिसको हम अगर गहराई से सोचें और जान लें तो हमारी शिकायत सब की खत्म हो जाएगी। जो भी दुख दर्द भला चंगा होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार है। आज नहीं तो कभी पहले किया होगा। अगर पहले नहीं किया होता तो ऐसे ऐसे काम होते, जन्म से ही हमारे साथ वो लगे क्यों आए हैं। एक तो ठाठ बाट राजा के घर जन्म लेता है, एक कंगले भिखारी के घर जन्म लेता है, एक जन्म से ही अंधा काना लुल्ला लंगड़ा पैदा होता है, एक को कोई ज्ञान ही नहीं है वो क्या पैदा हो गया, कहाँ से उसको ये कमियां आई। अब विज्ञान ज्ञान उसकी तलाश करता है कि ऐसा क्यों हो जाता है। वो उसको ढूंढते हैं कि कोई खून में कमी थी, कोई तत्व की कमी थी, कोई किसी चीज़ के कारण ऐसा हो गया। नहीं, उन चीज़ों को इंसान अपनी बुद्धि से सोचता है, लेकिन वो चीज़ बुद्धि विचार की नहीं, वो मालिक की हुक्म और रजा के अनुसार ऐसा हुआ है। और अगर
हम उसके काम में दखल भी देते हैं तो उसमें अच्छा नहीं होता। मानते हैं कि कुछ ना कर जाएंगे, लेकिन उसमें हमें जो कर भी लेंगे तो दुख ही उठाना पड़ेगा, अच्छी बात नहीं है। इसलिए सतगुरु की रजा और सतगुरु की मत सतगुरु समझाता है हमें, परंतु जिनके गुरु की शिक्षा और उपदेश समझ में आ गया उसका बेड़ा पार हो गया। जिनको गुरु मिल गया और उनका लेखा निमट गया। लेखा ऐसे निमटता है, लेखा कहने से नहीं निमटता, मन में सोच लेने से नहीं होता। मन के दाग जब तक नहीं धुलते हैं, इससे ईर्ष्या निंदा बुराइयां ये नहीं बाहर निकलती हैं, तब तक इंसान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, कभी उसके पाप नहीं धुल सकते। मलूकदास जी हुए हैं, बहुत बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं। मस्त रहते थे, लोग बहुत आते थे, आशीर्वाद लेते थे, दर्शन करते थे, सत्संग सुनते थे। उनके विचारों की शुद्धि, आत्म शुद्धि, मन की शुद्धि सब गुरु के दर्शन करने से, उनके उपदेश सुनने से और उनकी शिक्षा को अपनाने से बहुत लोगों का जीवन सुधर गया था। लोग उन पर विश्वास करते थे, बहुत उनसे प्यार करते थे, आदर सम्मान के साथ पेश आते थे। एक बार क्या हुआ, काफ़ी दिन से बरसात नहीं हुई। बरसात नहीं हुई, लोग इकट्ठे होके जाके कहने लगे कि महात्मा जी बारिश नहीं हुई, बारिश के बिना हमारी तो हालत बहुत ख़राब है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर ऐसी हालत रही तो हमारे तो लाले पड़ जाएंगे, खाने के लिए कुछ नहीं होगा। अब मलूकदास भी उनकी बातों को सुन के कहने लगे, भाई मालिक की रजा है, ये प्रकृति की शक्तियाँ हैं, उन्होंने जो नियत कर रखे उनके अनुसार काम होता है, वो कृपा करेंगे, ज़रूर करेंगे। बोले नहीं जी, बारिश आपको करवानी पड़ेगी। अब इंसान का जो सहारा होता है, जिसको सब कुछ मानता है, वो सोचता है कि मैं उनके पास जाऊंगा तो अवश्य वो मेरा काम कर देंगे। पलटू साहब ने इसीलिए कही है कि वैसे तो कमी नहीं है, संत जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन संत उस सिद्धांत को मानते हैं। वो जानते हैं कि मालिक की रजा क्या है, वो उनकी रजा में दखल नहीं देना चाहते। पलटू साहब कहते हैं, संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तनक आने, लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी इस भांत जाने, फूल में बास जो काठ में आग है, संत में राम इस भात जाने, दास पलटू के संत में राम है, राम में संत, ये सत्य माने। सत्य माने कि राम रम्या हुआ तो हम सब में है, लेकिन संतों ने प्रकट कर रखा है। संतों ने उनकी इबादत, पूजा, प्रार्थना, आरती, जो भी उनका सुमरण, चिंतन, भजन करके उनको अपना रखा है। वो शक्ति है, उस शक्ति को कोई भी प्रकट कर ले, किसी एक का नहीं है। संतों ने उसको प्रकट कर लिया और आपको भेद भी दे दिया कि आप भी उसको प्रकट कर सकते हो, और जो प्रकट कर लेता है उसकी दुविधा मिट जाती है। लेकिन हमारी दुविधा क्यों नहीं मिटती? दुविधा इसलिए नहीं मिटती कि हमारा मन हमने साफ नहीं किया। मान लिया, कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, कितने ही साल में हम भी जाते हैं, गंगा में स्नान करके आते हो। कोई गंगा सागर में करके आता है, कोई इलाहाबाद त्रिवेणी में स्नान करके आता है, कोई और बहुत से ऐसे तीर्थ हैं उनमें जाके स्नान करके कहते हैं कि हमारे पाप धुल गए। क्या पाप धुल जाते हैं? गंगा माई बहुत पवित्र है, लेकिन पाप क्यों नहीं धुलते? शरीर को धो के आते हो, मन नहीं धोया जाता। सत्संग भी वो गंगा है जिसमें अगर तुम सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ अगर आते हो और उन वचनों को मान के अपने हृदय में उतार के उन पर चलते हो तो तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे। अब एक बोतल में गंदा पानी डाल के और उसके ऊपर ढक लगा के गंगा जी में डाल दो, और घंटे आध घंटे के बाद उसको निकाल के उस पानी को पी लोगे आप? क्यों?
पानी साफ नहीं हुआ। पानी बोतल के अंदर बंद था, बोतल के ऊपर ढक लगा हुआ था, गंगा जल उसमें नहीं मिला, वो उस जल से बिल्कुल अलग था। अगर उसको पीने का, उसको गंदा पानी नहीं पीना चाहोगे, गंगा जी उसको पवित्र तो कर देती, लेकिन उससे मिला ही नहीं, वो तो बिल्कुल अलग था। इसी प्रकार से हमने भी पर्दा रखा हुआ है। संतों सत्संग में आते दिखाई देते हैं, लेकिन सत्संग करते नहीं हैं, सत्संग करते नहीं हैं। सत्संग अगर हम करना सीख जाएं, सत्संग करने का मतलब होता है कि कम से कम, ज़्यादा नहीं तो एक दो बात भी हर सत्संग में आप सुन के अपनी ज़िंदगी में उतारो, तो क्यों नहीं आप में वो शक्ति प्रकट हो जाएगी। अरे पत्थर को रगड़ने से आग प्रकट हो जाती है, लकड़ी के रगड़ने से आग प्रकट हो जाती है, दूध के बिलोने से मक्खन प्राप्त कर लेते हो, तिल और सरसों को रगड़ के उसका तेल निकाल लेते हो, बादाम से तेल निकाल, कैसे निकला? रगड़ने से निकला, मेहनत करने से निकला। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको तो नाम का सुमन करने के लिए कहा जाता है, नाम का सुमन नहीं करते। वो आदमी के चेहरे से ही जाहिर हो जाता है। मैं कहता हूँ जब तुम भजन में लग जाओगे और जो ही प्रभु नाम का सुमन करोगे, जो आपको मंत्र दिया गया, गुरु मंत्र जिसको हम बोलते हैं, नाम बोलते हैं, उसको शिक्षा दीक्षा कहते हैं, उसका अगर एकाग्रचित होके तुम भजन करो, ध्यान करो, उसका अभ्यास करो, तो ये दुविधा मिट जाएंगी। अंतरात्मा तब शुद्ध होगी, मन तब शुद्ध होगा, मन की बुराइयां उससे बाहर निकलेंगी। वो बाहर की चीज़ तो तुम जल से साफ कर लोगे, सोडा साबुन लगा के साफ कर लोगे, लेकिन मन की सफाई तो प्रभु के नाम के बिना, उस मंत्र के बिना नहीं हो सकती। बात दूसरी ओर ना जाए, इसलिए मैं मलूक साहब की बात कह रहा था, तो लोग जाके कहने लगे जी बारिश करवाओ, नहीं तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। अब महात्मा जी कहने लगे देखो भाई, खुदा की रजा में मैं दखल नहीं दूंगा, ये गलत है। जो मालिक चाहता है मैं उससे उल्ट करवाना चाहूँ तो मेरी पेश भी नहीं चलेगी, और वो अगर मान भी ली तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहेगी, उसमें फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा जिद करिए तो कहने लगे अच्छा भाई अगर ऐसा ही है तो यूँ करना, कल सुबह आप लोग आ जाना और सब मिल के चलेंगे, गाँव से बाहर बैठ के प्रार्थना करेंगे, उनकी मौज होगी तो हमारी पुकार सुन लेंगे। सबको ऐसा बोल के और अगले दिन की तैयारी कर ली। सुबह को जब सब इकट्ठे होकर गांव से बाहर निकल के जाने लगे और चले गए, उनका एक शिष्य था मलुक साहब का, इतनी देर में वो आ गया। वो कहीं बाहर गया था, पीछे से आया तो उसने देखा कि डेरे में कोई नहीं है, गांव में भी लोग। पूछा कि भाई कहाँ क्या हुआ, कैसा, कहाँ हैं गुरुजी, कहाँ ये गांव वाले गए? बोला कि इस तरह से बात थी और लोगों ने उनसे दरख्वास्त की कि बारिश करवाओ, और आज वो सब के सब गांव से बाहर गए हैं कि मलुक साहब कहने लगे प्रार्थना करेंगे मालिक से। उन्होंने बहुत जिद की तो उनको जाना पड़ा, और बारिश उसी टाइम वो कहने लगा गुस्से में भर के, बोला कि इंद्र की ये मजाल कि वो बारिश ना करे। मैं देखता हूँ कि इंद्र कैसे नहीं करेगा कि उसको वहाँ से धड़ाम पे सी इंद्रपुरी से यहाँ ला के नहीं पटक दूँ ज़मीन पे। और इतनी बात कहनी थी कि धड़ाधड़ वो तो मैदान में भी नहीं पहुँचे थे, और इस बात को देखते ही बारिश होनी शुरू हो गई। ये अतिशोक्ति की बातें नहीं हैं, ये घटनाएं हुई हैं, ऐसी सच्ची घटनाएं हुई। उसी टाइम बारिश होनी शुरू होगी। वो पहुँचे भी नहीं थे तो रास्ते में कहने लगे भाई हम तो पहुँचे भी नहीं, बारिश शुरू होगी, ये क्या हुआ? जब मलूक साहब को पता लग गया कि इसने ऐसा किया है, कहने लगे यहाँ कि तूने बहुत बड़ा पाप किया है। ऐसे काम करके बड़े नहीं होते कोई। जो उस मालिक की शक्तियां हैं उनको अपने काम करने देना चाहिए। कभी आंधी तूफान आते हैं, कभी बाढ़ आती हैं, कभी दुर्भिक्ष पड़ते हैं, कभी और तबाहियाँ आती हैं, ये हम नहीं लाते, ये कुदरत स्वयं लेके आती है।
और वो किस लिए लेके आती है कि उसको सारी व्यवस्था देखनी है इस दुनिया की, कि कहाँ कहाँ के जीवों के लिए क्या क्या इंतज़ाम और प्रबंध करना है। हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं जाती, हमें वहाँ तक सोचने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कबीर साहब उस बात को बहुत थोड़े में समझा के कहते हैं कि अरे मन मूर्ख, गुरु के ज्ञान के बिना तू कहाँ जाएगा? वो 4 घाटियाँ हैं, कौन सी घाटी से निकलेगा बता दे मुझे। 84 लाख योनि की हैं और उन घाटियों में से जाएगा, पता है क्या होगा? कभी तो तू बंदर का जन्म लेके आएगा, तेरे गल में रस्सी डाल के तुझे नचाया जाएगा 2 टुकड़े के लिए, तू टुकड़ा मांग मांग के खाएगा और गुलाम बन के रहेगा। वो तुझे इंसान से बंदर की योनि में गया था। कभी तू बैल की योनि में जाएगा, बोझा ढोएगा, तेरे को चारा डालेगा नहीं डालेगा, लेकिन तेरे शरीर पर जब उसकी लाठियां बरसेंगी तुझे पीड़ा भी होगी, भूखा भी रहेगा और उसका बोझा भी ढोएगा, कितनी तकलीफ होगी। क्या तू ये सब कुछ सहने के लिए राजी है? लेकिन हम मस्त हैं, नहीं जानते क्या होगा। आगे के लिए अंधेरा छाया हुआ है, बुरा करते हुए, पाप करते हुए, दूसरे के आदमी को तड़फाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, दूसरे जीवों को कितना दुख देते हैं। कुछ लोग उनको मार के खाते हैं, कोई उनको और दूसरे तरीक़ों से दुखी करते हैं। क्या उनकी आत्मा नहीं रोती होगी? अगर वो रोएगी तो बद्दुआएं नहीं देती होगी? अगर वो बद्दुआएं देगी, लेकिन वो अपना कर्म इसलिए भोगते हैं कि उन्होंने गुरु की बात नहीं सुनी, उनको ये मौका नहीं मिला, उनको सत्संग नहीं मिला, उनको ये शिक्षा दीक्षा नहीं मिली, और अवसर मिला भी था तो शायद वो चूक गए जैसे हम चूक जाते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि एक भ्रम पैदा कर दिया गया, लोगों ने अपने आप बना लिए वो भ्रम भी, और उन भ्रमों में पड़ के जो सच्चाई वाली बात थी प्रभु को तो भूलते चले गए। इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, इसमें मन और माया का खेल है, इसमें काल का शासन है, समय बदलता रहता है। हम इंद्रियों और भोगों के गुलाम बन जाते हैं, रस के स्वाद में हम डूब जाते हैं, कभी खाने पीने के लालच में, कभी भोगों में, कभी और दूसरी वासनाओं में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद और तबाह कर लेते हैं। फिर भी हम सही रास्ते पे नहीं आते, छल कपट करते, बेईमानी करते, देर नहीं करते, अपनी दुकान लगा लेते हैं, भोले जीवों को ठगने के लिए क्या क्या परपंच रच देते हैं, झूठ बोलते हैं, इधर उधर की बात लगा के अगले को अपन भरम जाल में डाल के और उनको बेचारों को ऐसे फंदे पे लटका देते हैं, वो तड़फते हैं उस बात से। उन गरीबों को, दुखियों को इतना दुखी कर देते हैं, फिर वो सुख कहाँ से मिलेगा उनको? इसलिए वो आंखें होते हुए अंधे हो जाते हैं, बुद्धि होते हुए अज्ञानी बने हुए हैं, सब कुछ जान के भी अनजान बनते हुए उस अंधेरे और नरक की तरफ भागे जा रहे हैं, लेकिन अपने सच्चाई की ओर नहीं चलते। सारे काम दुनियादारी के करते हैं, कभी चूक नहीं करते। थोड़ी सी किसी बात में भी कमी रह जाती है तो लड़ाई झगड़ा करते, देर नहीं लगते। सब्जी में नमक कम है तो झगड़ा, चाय में मीठा कम है तो झगड़ा, चीज़ इधर से उधर रख दी नहीं मिली तो झगड़ा। किस लिए? इन छोटी मोटी बातों के लिए। अपने विचार और ख्यालात को बुरा बढ़ा लेते हैं। संयम रखा करो, धैर्य रखा करो, प्यार होना चाहिए इंसान के दिल में, दूसरे जीव के प्रति भाव ऐसा होना चाहिए, अपना सा जीव जानना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं एक जगह पे कि अपना सा जीव सबन का जाने, दूसरे सबके जीवों को, सबकी रूहों को अपनी जैसी समझना चाहिए कि अगर ये हालात हमारे साथ हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा। लेकिन इन सब से बढ़ के चीज़ जो है, जब गुरु की शरण में आए तो तुम्हें समर्पण भावना होनी चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। ये बातें कहने के नहीं, यहाँ तन मन और धन की बाजी लगानी पड़ती है। यहाँ किसी को दास नहीं बनाया जाता, नौकर नहीं बनाया जाता, आपको जागृत किया जाता है, आपको भ्रमों से निकालने के लिए बातें बताई जाती हैं। गुरु तुम्हारा मित्र भी है, भाई भी है, तुम्हारा पिता भी है, तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारा सखा संबंधी, सब कुछ गुरु है। गुरु से जानना चाहो, लेकिन आस्था
और प्यार और मन में एक दृढ़ विचार और उनके प्रति विश्वास होना चाहिए पक्का। दास भाव अपने अंदर होना चाहिए। हर काम को करने के लिए दास की तरह से तैयार रहना चाहिए। दास की गुरु बनना सहज है, मुश्किल बनना दास। दास बना जब जानिए, हार्ड रहे सांस रहे ना मांस। हार्ड तो रहने पे, हार्ड नहीं रहना तो फिर तो लोग उठा के और काम कर देंगे। कि आदमी इसे जब तक अपने शरीर की तरफ देखता है, जी चुराता है कोई काम करने से, सेवा करने से, बच जाना चाहता है, कुछ नहीं होगा। जितना अच्छा करते चले जाओगे तुम्हें उतना अच्छा करने की आदत बनेगी। तुम्हारा हृदय उतना दया करोगे उतना ही कोमल होता चला जाएगा, प्रेम बढ़ता चला जाएगा। और जो ही तुम्हारा हृदय शुद्ध और पवित्र होगा, परमात्मा वही वास करता है। प्रभु ने स्वयं कहा है कि मुझे अगर कोई खोजना है, ढूंढना है, तो मुझे भक्तों के हृदय में जाके देख लेना, वहाँ बैठा हुआ मिलूंगा। इसलिए राधा स्वामी मत ने सहज योग का नाम दिया कि सहज योग। सहज योग सूरत शब्द का योग है और 3 चीज़ें उसमें मुख्य बताई हैं। 3 साधन हैं, सुमन का, भजन का और ध्यान का। करते हैं नहीं, झूठी बात बनाते हैं। कल की बात है, एक लड़का था, कोई होगा 18-20 साल का, आके कहने लगा जी और तो सारी चीज़ें मैंने कर ली, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे तो वो तरीका बताओ कि एक दिन में सारी मैं रूहानी मंजिलें तय कर लूँ। मैं भाई ऐसी बात मेरे को तो आती नहीं कोई। बोला बड़े महाराजियों ने कही है ऐसी, लेकिन बड़े महाराजियों ने कही वो बात समझी के। बड़े महाराजियों ने क्या कही? बड़े महाराजियों ने कही कि आपा मार, आपदा मिट जा। जहां संशय वहां सोग है। अरे आपा कहाँ मारा, आपदा कैसे मिट जाएगी? एक दिन में किसी को नहीं होता। करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ हो जाएगा। आएगा एक दिन। तुम कोई भी काम करते हो, परिणाम तो आखिरी में ही जाके मिलेगा, लेकिन करते बिना करे ही सोचते हो। कभी कबीर साहब ने कह दी, नानक साहब ने कह दी, पलटू साहब ने, रविदास जी ने, पीपा साहब ने कह दी। उन्होंने कह दी वो बात तुमने कर ली क्या? मैं भी अब मलूकदास की बात बताई क्या, हमने वो बातें मान ली क्या? जब उन बातों को तो मानते नहीं हैं। 4 मिनट यहाँ बैठ नहीं सकती है, बातें अच्छी नहीं लगती है आपको। अभी नींद आनी शुरू हो जाए, मुंह पाड़ दोगे इतना बैठे बैठे, उबासी तोड़ने लग जाओगे। क्यों? इन बातों में रुचि नहीं है आपको, अच्छी नहीं लगती है। जिसकी रुचि हो वो तो उसके अंदर सरकना, आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा कि हैं हाँ आगे और क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। उसके अंदर तो और ज़्यादा उसकी वो होनी चाहिए, लेकिन इंसान गिरावट की ओर ज़्यादा जाता है, आगे बढ़ने की ओर नहीं सोचता। मुसलमान पीर हुए आदम इब्राहिम, उन्होंने कहा कि दास पना मैंने किससे सीखा? एक दास से। उस जमाने में दास बिकते थे और उस दास के जब पूछने लगा, मैं खरीदने के लिए उस बाजार में गया, लोगों को खरीदते बेचते थे, उनसे काम लेते थे, पशुओं की तरह नंबर भी लगते थे उन पर। कोई भी दास भाग नहीं सकता था, उन पर दाग लगा दिया जाता था। कहीं भी चले जाओ पकड़ लेते थे उनको कि ये तो उसका दास है। तो जब एक बार वो दासों की मंडी में एक दास को खरीदने के लिए गया, उससे कहने लगा कि तुम्हारा क्या नाम है? बोला जिस नाम से मुझे स्वामी पुकारेगा मेरा वही नाम है। बोला खाएगा क्या? बोला जो आप दोगे वही खाऊंगा। बोला पहनेगा क्या? कि जो आप दोगे मुझे पहनने के लिए वही पहनूंगा। तेरी चाहत क्या है? बोला सेवक की चाहत नहीं होती, जो आप चाहोगे वही होगा। सेवक की और दास की चाहत नहीं होती। मैं दास हूँ, आप मुझे जैसे रखोगे, जो मुझे दोगे, जैसा मुझे खिलाओगे, मैं तो वही खाऊंगा, वही पहनूंगा और वही रहूँगा। तो इब्राहिम ने लिखा अपनी ज़िंदगी में कि मैंने दास भाव एक दास से सीखा, उसकी परिभाषा मैंने उससे पाई, संतों के जीवन से, उनके
जो उनके ऊपर गुजरी है, उन बातों को सोच के फिर सोचा करो कि संतों ने, महापुरुषों ने महान बनने के लिए और उसे प्रभु के दर्शन करने के लिए कितनी यातनाएं, कितने कष्ट और कितने इसे दुनियादारी की, जो निकम्मे लोग हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं, जिनका कोई ज्ञान नहीं उनके पास, और वो मन आई बात कुछ का कुछ जो बोल देते हैं, उन मूर्खों की बातों में थोड़े पड़ते हैं। बुल्ले शाह ने कहा कि जब माजलिक के आशिक हो गए तुम, भक्ति के रास्ते पे चल पड़े, फिर तुम्हें शर्म किस बात की। बुल्ले शाह बड़ा ऊंचा घराने का था और अराई साहब जो उनके गुरु थे वो नीची जाति के थे। नीची जाति के थे, लोग कहने लगे इनको जाति से बाहर गिर दे, नीची जाति का गुरु बना लिया इसने, बुल्ले शाह ने, और इसको कोई भी पास नहीं बैठाएगा। बुल्ले शाह हंस के कहने लगा, बुल्ले आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आख दी तू आहो आहो भाग। कि बुल्ला तो उस परमात्मा का आशिक है, तुम मुझे काफिर कहते रहो, मेरा क्या घसेगा इसमें, मेरा कुछ नहीं जाता। अरे जब तुम परमात्मा के हो गए, परमात्मा की कोई जाति नहीं है, जब उनको तुमने पा लिया तो किस बात की शर्म है, क्या लज्जा है। फिर एर गैर की बातों से तुम्हें क्या चिंता, क्या दुख है। एर गैर लोग कुछ भी बोल देगा, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई धर्म नहीं है, जिसके कोई मजहब नहीं है, वो क्या बोलेगा। कोई ज्ञानवान बोलता है तो आदमी को दुख होता है। जिस प्रकार से मंसूर को दुख हो गया था। मंसूर को दुख क्यों हुआ था, उसकी बहन ने फूल मारा था, उसी के कारण उसने रोना शुरू कर दिया। था भी क्या कि उनकी बहन थी मंसूरी, और वो अपने गुरु के पास जाती थी, उनके लिए भोजन लेके जाती थी। शाम के टाइम उनका भोजन लेके जब जाया करती तो एक दिन वो गई तो बहुत देर होगी, अंधेरा था। लोगों ने अफवाह उड़ा रखी थी, कहने लगे, मंसूर से कहने लगे, तेरी बहन तो अच्छे रास्ते पे नहीं है, जिस महात्मा के पास जाती है उससे अच्छे संबंध नहीं है, बहुत गलत है, जाके देख तू कि हमने देखा है, ये है वो है। तो जब आदमी के दिमाग में कोई बात कोई डाल देगा, वो झूठी हो तो भी इंसान को भ्रम तो हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा। क्योंकि जिस दुनिया में रहते हैं ये भ्रमों से भरी हुई है, भ्रमों से भरी हुई है, भ्रमों से भय है, भ्रमों से ही सारे के सारे आदमी को त्याग करता है। जब भ्रम पड़ जाता है हटाना बड़ा मुश्किल होता है। भ्रम जिसके दिमाग में एक बार डल जाएगा निकल नहीं सकता, बहुत बुरा होता है। तो उसको भी दुनिया की लोक लाज को देखते हुए लोगों ने जब कही तो एक दिन काफ़ी अंधेरा हो गया, देर होगी खाना बनाने में, और वो खाना लेके जब गई पीछे पीछे हो लिया, जाके बाहर बैठ गया। जब उसकी बहन ने जाके उस महात्मा को खाना दिया तो कहने लगा, बेटी बहुत देर से आई है, इतना देर से तुझे आना नहीं चाहिए। महापुरुष थे वो, उनका नाता बेटी पिता का ही था। कहने लगे आपको आना नहीं चाहिए था, ये गलत है, दुनियादारी की नज़रों में अच्छी नहीं है बात। और उसका भाई चुपचाप बैठा हुआ सुन रहा था। और उसने क्या कहा, जो भगत लोग होते हैं जिनकी वृत्ति टिकी हुई होती है, पहुँचे पहुँचाए होते हैं, सिर्फ वृत्ति टिकाने का ही काम है, मन की एकाग्रता करना। जब ख्याल तुम्हारे पवित्र होंगे, एकाग्र हो जाएंगे, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि आपने क्या प्राप्त कर लिया। जिंदगी में अनुभव जब होगा जब कुछ करोगे। और ये चीज़ें तो बहुत साधारण हैं, ये चीज़ें तो आपको नाम के सुमरण मात्र से ही हो जाएंगे, लेकिन सुमरण करना आना चाहिए नाम का। जब एकांत में जाते हो और जब विचार और ख्यालात में डूबते हो तो जो मंत्र दिया गया उससे सिवाय आपका ख्याल ही नहीं होना चाहिए कुछ भी। और जब अपने असली सत्संग किया होता है, गुरु का दर्शन, गुरु की सेवा और गुरु का संग और गुरु के वचन की पालना, ये सत्संग है। और अपने गुरु का ध्यान, इसीलिए कही ध्यान मूर्ति गुरु मूलम, भक्ति का मूल ही गुरु का ध्यान है।
वो ध्यान करते करते जब नाम का सुमरण करते हो तुम्हारी वृत्ति एकाग्र हो जाएगी। और ये छोटी मोटी ये सिद्धि शक्तियाँ ये तो कुछ भी नहीं है। बस उसको मंसूरी को सब ज्ञान था कि तेरा भाई आया है। महात्मा जी ने खाना खा के थोड़ा दूध बचा, बोला कि ले बेटी ये दूध, बोला जी ये दूध तो उसको दे दो, आया है मेरा भाई उसको दे दो। मंसूर ने वो दूध पिया। वो दूध ऐसा ही था जैसे रविदास जी ने पीपा राजा को देना चाहा था पानी, और उन्होंने पानी नहीं पिया था। वो दूध मंसूर को दे दिया और मंसूर ने उसको शीत प्रसादी बोलते हैं। उसको जब लिया, लेते ही उसकी, क्योंकि वो एक महापुरुष का छुआ हुआ उनका झूठा था जिसमें वो शक्ति और ताकत थी। दूध पिया, उनकी एकदम सुर चढ़ गई और अंदर की रूहानी बातें करने लग गए। और वही कहने लगे जैसे हम कह देते, वो कहने लगे आनल हक, आनल हक, आनल हक। ये आवाज आने लगी अपने आप ही, अपने आप ही। बड़े अजीब अजीब से किस्से होते हैं। एक बार कहते हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन के पैर दबाने लग गए। द्रौपदी गई भागी हुई युधिष्ठिर के पास कि भैया गजब हो गया, आके देखो क्या हो गया। बोले क्या बात है? कि श्री कृष्ण जी अर्जुन के पैर दबा रहे हैं, वो नींद में ऐसा गहरी नींद में है कि उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। जाके कहने लगे प्रभु ये क्या, आप ये क्या कर रहे हो? कितना पाप, कैसे ये उल्टी गंगा कैसे पहाड़ चढ़ा दी? बोले यहाँ। बोले हाँ। बोले इसके तेरा कान इसके पास ले जा, मुंह के पास। और जब कान लगा के सुना तो उसमें सिर्फ आवाज आ रही कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोले जब भगत इतना याद करता हो मैं उसको कैसे भूल जाऊँ? ये मुझे सोने ही नहीं देता, मुझे आराम नहीं करने देता, ये नींद में भी सोता सोता मुझे याद करता है। को खुदा कभी जुदा नहीं होता, जुदा हम होते हैं, हम भूलते हैं जब कुछ करना ही नहीं चाहते। बातों के पकवान खाते हैं, बातों के पकवान से पेट नहीं भरता। भक्ति बड़ी सच्ची सूची है, और तुम भी सच्चे सूचे जब तक नहीं होते तब तक नाम चाहे कितना भी पवित्र हो क्या काम करेगा। उसी टाइम उसकी वृत्ति लगी और बोलने लगा अनल हक, अनल हक। उसका मतलब होता है जो तू वो मैं, सो हम, सो हम हिंदी में कहते हैं, वो उनको फारसी कहो उर्दू को उसमें तो अनल हक, अनल। इसीलिए शब्दों में भी गाते हैं ना, अनल हक के हक को पहुंचा सोड़ी चढ़ा मंसूर। लोगों ने शिकायत कर दी, बोले ये तो खुदा बन बैठा। बादशाह को कहने लगे देखो खुदा बन बैठा है मंसूर। अब लोग तो मानते थोड़े हैं। नानक साहब को कुराइया कहते थे। महाराज जी को जब नाम राधा स्वामी नाम लेके आए तो आसपास वाले ये कहने लगे ये तो दीन भ्रष्ट करता है, ये तो दीन भ्रष्ट करता है। राम का नाम बुला के राधा स्वामी एक लुगाई आदमी का नाम जपता है जो आगरा में है। राधा स्वामी तो आदमी से और राधा औरत है। ये कोई खुदा का नाम थोड़ा है। क्या जानेंगे दुनिया के लोग जो नहीं समझते। नहीं तो खोल के स्वामी जी महाराज ने कह दी कि राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम, राधा प्रीत लगावण हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहारी, सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। सारा समझा दिया क्या है। सूरत और शब्द को राधा स्वामी नाम, दो को मिलाने से योग है। ये करो प्रगट, समझो जानो। इसमें बिना जाने ही आदमी कुछ का कुछ बक देते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं। जब ये बात राजा के पास पहुंची, राजा भी ऐसा ही अज्ञानी था। ब्रह्म ज्ञान के बिना दूसरे ज्ञान अधूरे हैं। चाहे कितना भी विज्ञान हो, कितनी भी ऊंची डिग्रियां हो, कितने भी पढ़ाई की हो, ब्रह्म ज्ञान है वो सब ज्ञानों से उच्च है। जो ये बातें करते हैं संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने वो ज्ञान बहुत पहले कर दिया। जहाँ ये ज्ञान की आखिरी मंजिल है वहाँ से संत मत शुरू होता है। लेकिन खोज नहीं करते कोई भी। एक एक पल पल की खोज करके सब कुछ वर्णन किसने किया? महर्षियों ने, ऋषियों ने किया। किसने वेद बनाए?
किसने पुराण बनाए, किसने ज्ञान लिखा, ये सारा का सारा उन्होंने कहाँ से अंदर में प्रकट किया था, वही उन्होंने बार बता दिया। ये हमारा शरीर एक सृष्टि है अपने आप में, इसमें जो खोजोगे सब कुछ मिलेगा। ढूंढने की कोशिश करते नहीं, बार विचरते फिरते हैं तो क्या मिलेगा। मंसूर की ये हालत देखी, राजा ने कह दिया कि इसको चौराहे में गड़वा दो और हर आदमी इसको जब तक पत्थर मारते रहो ये मर नहीं जाता। सब ने उसको पत्थर मारने शुरू कर दिए, अगर कोई नहीं मारेगा उसको सजा हम देंगे। अब सबका नंबर आया तो उसकी बहन का भी नंबर आया। उसने सोचा थोड़े लेट से देर से गई कि नहीं मारूंगी तो लोग यूँ कहेंगे कि फिर ये मेरी भी बुरी हालत करवाएंगे, दूसरी सज़ा मुझे भी दिलाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा अंधेरा होने के बाद जाऊंगी, पत्थर की बजाय फूल मार दूंगी। लोग देख लेंगे कि हाँ इसने पत्थर मारा है, लेकिन भाई को पता लग जाएगा फूल मारा है। उसने सोचा तो ये था, जाके उसने एक फूल लेके गई और जाके उसने वो फूल जब मारा, मंसूर ने रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगी भाई मैंने क्या जुल्म कर दिया, दुनिया तो पत्थर मारती है, तेरी हालत शरीर से खून निकल रहा है, मैंने तो आपको एक फूल ही मारा है, वो भी सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए, नहीं तो मेरी भी सज़ा होनी थी, मुझे भी पता नहीं क्या क्या यातना देते। मेरा फूल मारने से। बोला अरे मंसूरी, ये लोग तो अज्ञानी है, दुनिया के लोग क्या जाने क्या ज्ञान होता है, ये तो अनजान है बेचारे, अनजानपने में हुक्म है राजा का, मारते हैं मुझे, इनको नहीं पता कि मैं क्या बोलता हूँ क्यों बोलता हूँ। लेकिन तुझे तो ज्ञान है, तू गुरु भक्त है, तुझे तो ये ज्ञान है कि मैं सच बोलता हूँ झूठ बोलता हूँ, या क्या चीज़ मेरे अंदर प्रकट हो गई है, तू तो समझती है। इसलिए तुझे फूल नहीं मारना चाहिए, तेरे फूल से भी मुझे पत्थर से ज़्यादा दर्द हुआ है। अज्ञानी लोगों की बात से आदमी को पीड़ा नहीं होती, ज्ञान हासिल किया जाता है, समझा जाता है। जब तक आदमी को अनुभव नहीं होता वो ज्ञान नहीं कहा जाता। किसी की नकल करके कोई बात बोल देना कोई ज्ञान नहीं है, कोई कथा वार्ता सुना देना कोई ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान प्रकट होगा अभ्यास से, और अभ्यास का कैसे होगा, जो गुरु ने तुम्हें बताया है उस तरीके से होगा, और कोई रास्ता नहीं है। चाहे दुनियादारी के कितने ग्रंथ पढ़ लेना, कितने ही कंठस्थ कर लेना, कितने ही आप उनके दोहे शब्द कितने ही आपको याद हों, उनसे बुद्धि और भ्रमित हो जाएगी तुम्हारी। किताबों में ढूंढ के अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो मत पूछना, कुछ भी जीरो है, कुछ भी नहीं है। वो चीज खोजनी है तो अंदर में जाओ और उस नाम का सुमन करो। खाली बैठो तो चिंतन करो, उससे भी खाली समय हो तो शास्त्रों का अध्ययन करो। और जब भी तुम्हें समय मिलता है समय बर्बाद ना करो। समय का सदुपयोग क्या है कि अगर कुछ भी आपको करने के लिए नहीं हो तो चिंतन भी संतों की बातों का करो। उनको बार बार अपने हृदय में जब याद करोगे, उनको लेके आओगे तो तुम्हारे हृदय में दूसरी चीज़ नहीं आ पाएगी। लेकिन मन घात लगाए रहता है, माया अपना जाल लिए फिरती है। थोड़ी सी भी अगर उनको कमी मिली, थोड़ी सी भी उनको कहीं ऐसी आपको उनको गुंजाइश दिखाई देगी, उसी टाइम वो कब्जा कर लेंगे, धड़ाम देशी गिरा देंगे। धड़ाम देशी चाहे आप कितने भी ऊंचे क्यों न चढ़े हुए हो। इसीलिए बहुत से ऋषियों की हालत नहीं देखी, उन्होंने नई सृष्टि तक रचने की योजना तक बना डाली थी, लेकिन उस माया के खेल ने ऐसे धड़ाम देशी मारे कि भक्ति में वो ढूंढे भी नहीं मिले। फिर विश्वामित्र जी का क्या हालत हुआ, नारद जी का बंदर का मुंह क्यों हुआ, ऋषि पाराशर को जिना क्यों करना पड़ गया मछोदरी के साथ में। किसने गिराया? मन ने गिराया, माया ने गिराया। जाल रचे वो उन्होंने, और उन्होंने देखा कि मन के दायरे में है तभी काबू में आ गए। इसे मन से सतर्क रहते हुए, इसीलिए गुरु की आज्ञा में रहना। गुरु के वचन किला है, सेवक के लिए गुरु का वचन किला है, और उस किले में उस दायरे में जब तक रहोगे
काल और माया तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती, लेकिन गुरु से दूरी तो फिर करो काल की मजूरी। अगर तुम गुरु से तुम्हारी दूरी हो जाती है, कहीं ढूंढे नहीं मिलोगे, कहीं ढूंढे नहीं मिलोगे, कितने ही जन्मों तक आपको कष्ट भोगने पड़ेंगे। ये अलग बात है कि गुरु अपने जीव को काल के हाथ तो नहीं जाने देगा, नरकों में नहीं जाने देगा, उसको मनुष्य का चोला तो जरूर दिला देगा, कितने भी जन्म लग जाओ उसको पार जरूर लगाएगा, लेकिन वो जन्म तो उसने खो दिया ना भटके। बड़ा कठिन है। खरी कसोटी गुरु की झूठा टिके न कोई, गुरु कसोटी सो टिके जो मर्जीवा होए। खरी कसोटी है वो, सच्ची कसोटी है, उस पर झूठा इंसान नहीं टिक सकता, पापी नहीं, दुष्ट नहीं टिक सकता। मर्जीवा हो, मर्जीवा कौन? जो कि जिस प्रकार से ये सही आशिकी है प्रभु के साथ, उनके साथ इश्क करना बड़ा मुश्किल है, अपना शीश काट के पैर के नीचे रखने के समान है। तो वो खरी कसौटी कैसे, उसमें कैसे टिकोगे? जो मर जीवा हो, जो अब परवाह नहीं हो जिसको जीने की, मर जाने को ही बराबर समझता है। जो जीते जी मर जाए, और जो जीते जी मर जाएगा वो मुक्त हो जाएगा, लेकिन उसे मरने का तरीका आना चाहिए, और वो मरने का तरीका संत मत में है, सूरत शब्द का योग है। उस योग को ज्यों ज्यों करते चले जाओगे वो मिलेगा अभ्यास से। इसलिए सब चीज़ों को भूलो, नित्य प्रति अभ्यास करो। उससे पहले जरूरी है ये अपनाने के लिए, ये करने के लिए, इसमें सफलता पाने के लिए माँ बाप की सेवा करो, उनको इज्जत और सम्मान दो, उनके वचन की पालना करो। उनका अनुभव है, वो तुम्हें ऐसे वचन बताएंगे जो सुखी जीवन जियोगे। सबके साथ मित्रता का व्यवहार करो, जबान से मीठे बोलो। अच्छा बर्ताव जब करोगे तुम दूसरे को सुख देते हो, पर हित समान धर्म नहीं कोई। दूसरे का हित करने जैसा कोई भी धर्म नहीं है। अगर जो दूसरे का हित नहीं करता वो धर्म थोथे हैं, और जो दूसरे का हित करता वो दूसरे का नहीं करता, अपना हित करता है। भूखे गरीब की मदद करो। तुम्हारे पास कोई याचना लेके आता है, तुम उसका काम कर सकते हो तो जरूर करो, अपना काम छोड़ के भी करो। त्याग होना चाहिए इंसान में। अपना कुछ खो के दूसरे को दे सकते हो, लेकिन सिर्फ आपाधापी में लगे रहोगे। अगर कोई याचक तुम्हारे से कुछ लेने मांगने आया है, वो ऐसे नहीं, वो आदमी मर के मांगने आता है। किसी को अपनी बेइज्जती करवाने का शौक नहीं है, लेकिन जिसको बेचारे को ज़रूरत और मजबूर है तो उसको मजबूरी में ज़रूर मदद करनी चाहिए, चाहे तुम्हें कितना भी कष्ट क्यों ना हो। अगर तुम ऐसे जीवों की सहायता करते हो, परमात्मा तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हारे कोई ऐसे दुख दर्द और पीड़ा से बचा देगा, तुम कहोगे कि ये मेरे किसी जन्म का कोई शुभ कर्म का फल था कि मेरे साथ ये हुआ। ऐसी घटनाएं होती हैं, कितने लोग आके बताते हैं। घरों में प्यार प्रेम रखोगे, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करोगे, आपस में मिलजुल के मेल के रहोगे। जिस घर में सुमति होती है सब तो वहीं हो जाता है। जहाँ कुमती होती है वो बर्बादी होती है, बर्बाद हो जाते हैं। बुराइयों से बचो, बुरे ख्याल और विचार से बनो, आपसी लड़ाई झगड़ा ना करो, एक दूसरे का सम्मान करो, इज्जत प्यार दो। तुम्हारे से जो भी तन मन धन से हो सकता है दूसरे का भला करो, अच्छा करो, तुम्हारा मालिक उसके बदले में अच्छा करेगा। आपका जीवन भी सुखी होगा, और जब आप सुखी होगे आप कोई काम कर लेना, आपकी कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी, मैं गारंटी करूं। लेकिन सच्चे होके करना भाई। कभी दूसरे दिन आके खड़े हो जाओ कि भाई आपने कही थी मेरा तो ये हो गया वो हो गया, नहीं। अगर सच्चे होके करोगे तो मालिक किसी की कमी छोड़ता नहीं है। कमी हमारी खुद की है। जब हम कुछ नहीं करते तो यूं तो उनके दफ्तर में सारा हिसाब किताब है, सबका हिसाब रखते हैं वो। मालिक आपको सद्बुद्धि दे, सब आपके काम अच्छे करे, आपको भक्ति करने में और ज़्यादा रुचि बढ़े,
नेक काम करो अपने जीवन में और शांति से अपना जीवन जियो, सुखी भी रहो और साथ साथ भक्ति भी का फल भी पाओ। सबको आशीर्वाद। राधा राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।